श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के आज के वीडियो में हम आपको शंकर जी बारात के लिए कैसे सजे, शंकर जी की बारात कैसे चली और शंकर जी ने माता पार्वती की सखियों को नेग में क्या दिया। जब माता सती ने प्राण त्याग दिए तब शंकर जी अखंड समाधि में चले गए और उन्होंने 87,000 वर्ष तक तपस्या की। माता पार्वती ने हिमालय राज के यहाँ जन्म ले लिया। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के घर आए और वे पार्वती के दूल्हे में होने वाले गुण दोष बताने लगे। नारद मुनि की बात सुनकर हिमालय राज और महारानी मैना के साथ सभी को पार्वती के लिए चिंता में देखकर नारद मुनि बोले, पार्वती के दूल्हे में होने वाले सभी दोष मिटाने के लिए यदि पार्वती शंकर जी की तपस्या करें और शंकर जी को प्रसन्न करके पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांग लें तो पार्वती की पत्रिका के सब दोष मिट जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता पिता से आज्ञा लेकर पार्वती जी तपस्या करने चली गईं। जब पार्वती जी को तपस्या करते हुए हजारों वर्ष बीत गए तब सभी देवताओं ने मिलकर शंकर जी की समाधि भंग करने को कामदेव को बुलाया। शंकर जी की समाधि भंग होने के साथ ही शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब शंकर जी का क्रोध शांत हो गया तब सभी देवताओं ने शंकर जी को पार्वती की तपस्या के बारे में बताया। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी की अनेकों प्रकार से परीक्षा ली। इसके बाद जब पार्वती की तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हो गए तब हिमालय राज के यहाँ लग्न पत्रिका भेजी गई। सभी देवता प्रसन्न होकर अपनी सवारियां सजाकर हिमालय राज के यहाँ जाने के लिए शंकर जी की बारात सजाने लगे। शंकर जी को दूल्हा बनकर सजने को कहा। अब हम आपको बताते हैं शंकर जी कैसे तैयार होते हैं। शंकर जी ने अपनी जटाओं का जूड़ा बनाया, उसमें नाग बांध लिए, कानों में बिच्छू पहन लिए और अपने गले से नाग उतारकर 5 मुखों वाला नाग धारण कर लिया। गले में मुंडों की माला पहन ली, बाजुओं में भी नाग धारण कर लिए, छोटे छोटे नागों का सेहरा बना लिया, कमर में बागंबर धारण कर लिया। तभी नंदी बोले, प्रभु आपने अपने शरीर पर तो कुछ लगाया ही नहीं। तभी शंकर जी शमशान से चिता की राख मंगाते हैं और अपने पूरे शरीर पर धारण कर लेते हैं। त्रिशूल डमरू हाथ में लेकर शंकर जी नंदी पर सवार होकर भूत पिशाच डाकनियाँ सभी को साथ लेकर शंकर जी हिमालय राज के यहाँ बारात लेकर चलते हैं। आगे ब्रह्मा और विष्णु अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर चल रहे हैं। पीछे पीछे शंकर जी भूत पिशाचों के साथ चल रहे हैं। इंद्र शंकर जी की बारात में नगाड़े बजा रहे हैं। भूत पिशाच डाकिनियाँ, कोई बिना सिर वाला, कोई बहुत सिर वाले, कोई बिना भुजा वाला तो कोई अनेक भुजाओं वाले, कोई बिना आँख वाला तो किसी की बहुत सी आँखें हैं, किसी का एक भी पैर नहीं है तो कोई बहुत पैर वाला, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला। इस प्रकार बहुत प्रकार से भूत पिशाच शंकर जी की बारात में नाचते जा रहे हैं। जब बारात हिमालय राज के यहाँ पहुँची और बच्चों ने देखी तो सभी डर के मारे घरों में बैठ गए, उनके मुख से आवाज़ भी नहीं निकलती। इस प्रकार शंकर जी की बारात पहुंची। जब मैना रानी ने ब्रह्मा विष्णु को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, और थाल सजाकर दूल्हे की आरती करने के लिए आईं। जब शंकर जी को देखा तो शंकर जी को देखकर बेहोश हो गईं। जब होश में आईं तो शंकर जी से पार्वती का विवाह न करने की कहने लगीं। सभी लोग महारानी मैना को समझाने लगे। इसी बीच पार्वती जी की सखियां शंकर जी का महल में प्रवेश के समय द्वार रोककर नेक मांगने लगीं। शंकर जी नंदी से पूछने लगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर ये सभी क्या मांग रही हैं। तब नंदी जी ने हंसकर कहा, प्रभु ये आपसे आपके नाग मांग रही हैं। तब शंकर जी अपने नाग उतार उतार कर देने लगे। इस प्रकार हिमालय राज के महल में भगदड़ मच गई। सभी नागों से डरकर इधर उधर भागने लगे। इधर मैनावती शंकर जी का रूप देखकर पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करने के लिए तैयार नहीं होती। बात बिगड़ती हुई जानकर सभी गण शंकर जी को अपना यह भेष उतारने के लिए विनती करते हैं। यह रूप शंकर जी
के विनोदा भाव का एक हिस्सा था। इसके बाद शंकर जी दूल्हे के रूप में सजते हैं। शंकर जी स्नान करते हैं और गौर वर्ण के हो जाते हैं। केसों को संवार कर जूड़ा बनाते हैं, अपने मस्तक पर चंद्रमा सजाते हैं, फूलों की माला पहनते हैं, नाग बिच्छू सब उतार देते हैं। शंकर जी को दूल्हे के रूप में ऐसे सज गए जब शंकर जी दूल्हे के रूप में सज गए तब सब देवताओं की क्रांति शंकर जी के आगे फीकी पड़ गई। शंकर जी का ऐसा रूप मैना रानी ने देखा तो मैना रानी के मन का सारा भ्रम दूर हो गया और शंकर जी की आरती उतारी। तब पार्वती के साथ शंकर जी का विवाह हुआ। वह शिवरात्रि का दिन था जिस दिन शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाई है। अगर आपको व्रत की कथा सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौरी शंकर महादेव की।